यस इंदु जी, आपका स्वागत है गीता पाठ के सत्र में। आप आए हमें सिक्स्थ धन्यवाद। चैप्टर जो है। तो हेलो फ्रेंड्स, सभी मित्रों और सभी गीता प्रेमियों को मेरा शत नमन। आज हम सब दोबारा यहाँ मिल रहे हैं इस गीता के सत्र में। धीरे धीरे गीता के ज्ञान की ओर आगे बढ़ रहे हैं और अभी कविता जी ने तो पूरा वातावरण ही गीतामय बना दिया ध्यान के द्वारा। तो हम आगे चलते हैं। अब तक हमने जो पिछले सप्ताह तक हमने छठे अध्याय के 9 श्लोकों तक चिंतन मनन किया था। तो अब इससे हम आगे चलते हैं। 10वां श्लोक हम लेते हैं। तो थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं तो हम देखेंगे कि इस अध्याय में श्री कृष्ण ने योग की महत्ता और प्राप्ति के बारे में हमको बताया है ना। हमने जाना कि अपना उद्धार करने के लिए जो है मनुष्य जो है स्वतंत्र है और आत्मा स्वयं ही आत्मा का मित्र और शत्रु होती है। और उसके बाद हमने देखा कि योगारूढ़ जो योगी के हैं उनके गुणों के बारे में हमने जाना कि कैसे वो जो योगी होता है वो जितात्मना होता है, प्रशांत होता है, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा होता है, कुटस्थ होता है, विजितेंद्रिय होता है और समलोष्टाश्म कांचन होता है ना। और समता होती है, उसके मन में सबके लिए समता होती है, निर्विकार होता है, विकार कोई नहीं होता उसमें। तो ये सब हमने यहाँ पर अभी तक देखा था। तो हम आगे अब इसमें चलते हैं। आगे भी योग के बारे में भी बताया गया है। तो हम ये 10वां श्लोक शुरू करते हैं। योगी युज्येत सततम आत्मनम रहसि स्थिता एकाकी यत् चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। तो योगी ने जो है वो समत्व भाव में रहना उसको आ गया है। तो उसे और आगे क्या करना चाहिए योग में ताकि वो योग में स्थिर हो सके, तो ये हमको बताया है यहाँ पर। तो हमने जैसे अभी 5वां अध्याय हमने पहले करा था, तो 5वें अध्याय के 27 और 28 श्लोक में हमने ध्यान योग का शुरुआत वहां से हुई थी और संक्षेप में 2 श्लोकों में योग के बारे में बताया गया था। तो अब यहाँ पर क्या है, योग के बारे में विस्तार से वर्णन किया जा रहा है। तो हमने देखा कि पतंजलि योग सूत्र में भी जो योग की परिभाषा बताई गई है वो इस प्रकार है, योग चित्त वृत्ति निरोधा। जो चित्त की वृत्तियों का जो निरोध कर लेता है वही जो है वही योगी है और वही योग उसी को कहा जाता है। तो चित्त की वृत्तियों का निरोध करने के लिए क्या है कि हमको संसार से विमुख होना पड़ेगा और परमात्मा की क्या होगा, सम्मुख होना पड़ेगा। तो यही जो संसार की ओर से विमुखता और परमात्मा की ओर सम्मुखता, इसी का नाम जो क्या है वास्तव में योग है। क्योंकि हमको योग किससे करना है, परमात्मा से योग करना है ना। और योग करने के लिए हमको वियोग किसका करेंगे, संसार का। तो संसार से वियोग करके हमको परमात्मा से संयोग करना है। तो इसमें साधन बताए गए हैं कि कुछ साधन ऐसे हैं जिससे के द्वारा कि हम योग में आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें आ रहा है, देखिए, निराशी अपरिग्रह। तो अपरिग्रह यहाँ पर बहुत है, हमारे योग सूत्र में भी अपरिग्रह का एक आता है कि एक ऐसा दोष है जिसको हमको दूर करना ही पड़ेगा। तो अपरिग्रह किसको कहा जाता है, जो ऐसा माना जाता है कि सुख बुद्धि से जो भी हम है अपने लिए कभी संग्रह ना करें। कोई भी पदार्थ जो संसार का है, जो हम अपने भोग के लिए और अपने आगे वाले भविष्य के लिए या किसी भी भांति से जो हम संग्रह करते हैं, तो उसको क्या कहा है कि वो नहीं करना चाहिए हमको। क्यों? क्योंकि अगर देखिए हम संग्रह करेंगे, पदार्थों का संग्रह करेंगे, तो पदार्थों के साथ हमारा पहले तो हमारा समय नष्ट होगा। पदार्थ को हम खरीद के लाएंगे, है ना, किसी भी तरह का। उसके बाद क्या होगा, उन पदार्थों के साथ हमारा क्या हो जाएगा, अटैचमेंट हो जाएगा। उसकी देख रेख हमको रखनी पड़ेगी। कोई भी जो संबंध है, संबंधों के साथ भी ऐसे ही होगा, हमको उसमें आगे आगे बढ़ना पड़ेगा। और हमारा क्या है, उसमें क्या होगा, अटैचमेंट हो जाएगी। और हमारा जो हम तो यहाँ पर ये चाह रहे हैं कि योग में हमको क्या करना है, संसार से हमको अटैचमेंट हटानी है ना, और परमात्मा की ओर लगानी है। तो ये ऐसा है कि हमको यहाँ पर अपरिग्रह का कहा गया है कि हमको कोई भी जो है पदार्थों का संग्रह नहीं करना। तो योग के लिए अपरिग्रह का होना बहुत ही आवश्यक है। तो आगे उन्होंने शब्द कहा है निराशी।
निराशी किसको कहा जाता है? अब पहले तो अपरिग्रह जो है वो बाहर के पदार्थों के साथ तो हमने छोड़ दिया कि हमने संग्रह नहीं करेंगे, लेकिन उसकी क्या है, भावना हमारे मन में है। भावना अभी भी अगर हमारे मन में है तो उसको हम पूरा तरह से ये नहीं माना जाएगा कि अपरिग्रह उसने पूरा उसमें हो गया है। लेकिन इसमें हमको ये कहा गया कि निराशी, निराशी क्या है कि उसको अपने मन से भी त्याग करना है। मन से भी जो पदार्थों के प्रति और संबंधों के प्रति, संसार के प्रति जो उसकी अटैचमेंट है, उसको अपने मन से भी त्याग करना है। उसको सिर्फ केवल बाहरी तरीके से नहीं बल्कि भीतर से भी त्याग करना है। तो आगे आया है यत चित्तात्मना, चित्तात्मा, तो बाहर से तो अपने सुख का त्याग कर दिया, मन से भी त्याग कर दिया उसने, योगी ने, जो जो हम यहाँ पे बता रहे हैं। लेकिन तीसरा ये भी बात है कि कहीं ना कहीं उसके मन में ये रहे, जब नया राग कोई उत्पन्न ना हो जाए, जो पदार्थ उसने देख रहा है या जो संबंध उसके साथ आसपास हैं उनके साथ तो अटैचमेंट नहीं है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई नया पदार्थ आ जाए। जैसे हमने संसार में भी देखते हैं ना, कोई नया पदार्थ आता है तो हमारी इच्छा होती है कि हाँ ये नया फोन आया, नया है तो इसको हम जरूर लें, या कोई भी ऐसी जो होती है। या घर में भी कोई जैसे बच्चे आ जाते हैं हमारे, आगे की हमारी संतति बढ़ती है तो उनके साथ भी हमारी बड़ी अटैचमेंट सी होती है। तो ऐसा हमको योगी के बारे में कह रहे हैं कि ये नहीं है कि हमको लगाव नहीं रखना, लेकिन हमको अटैचमेंट नहीं रखनी। तो इसके यही बताया है यहाँ पे कि यह चित्तात्मा, उसके अंतःकरण में भी, जो उसके अंतःकरण से भी जो ये भाव है अटैचमेंट का, जो ये नष्ट हो जाना चाहिए। चित्तात्मा, उसके अपने चित्त पे भी अधिकार होना चाहिए, उसके अंतःकरण से भी वश में होना चाहिए उसके। तो ये ऐसा यहाँ बताया गया है। तो आगे आया है योगी युज्यि सततमात्मनम। तो ये तो हो गया योगी। अब यहाँ पे किसका योगी, तो हम पहले भी जान चुके कि योगी किसको कहा गया है, जिसका कि लक्ष्य केवल परमात्मा को पाना है। यानी जो परमात्मा के पाने के लिए जो ध्यान और योग जो कुछ भी कर रहा है उसका लक्ष्य क्या है, परमात्मा को पाना। लेकिन कई लोग क्या होते हैं कि योग करते हैं लेकिन उनकी जो लक्ष्य है वो परमात्मा को पाना नहीं है। वो रिद्धियों सिद्धियों आदि के लिए भी योग के उसमें चले जाते हैं, तंत्र मंत्र के लिए भी हमने देखा है। तो ऐसे को योगी नहीं मानते हम। जो योगी परमात्मा की ओर ही आगे बढ़ रहा है उसी उसमें योग करता है, उसी को वास्तव में योगी कहा जाता है। और आगे आया है एकाकी। अब योगी को रहना कैसे चाहिए, है ना, ये भी तो बात है कि उसने अपनी इच्छाओं को तो निकाल दिया, परिग्रह भी नहीं करा, तो उसको कैसे अब ध्यान के आगे हमने बढ़ना है, ध्यान की तरफ हमने बढ़ना है। तो ध्यान जो ध्यान योग का साधक है उसको क्या है, एकांत में अकेले रहकर ध्यान करना चाहिए। जो ध्यान होता है, जैसे ध्यानियों के साथ तो हम मान सकते हैं कि ध्यानी एक जैसे मिल गए तो वो एकांत में, जैसे हम भी अब ग्रुप में ध्यान करते हैं क्योंकि सबके विचार एक जैसे हैं। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा समूह है जिसमें ध्यान ही नहीं है तो उसको क्या करना चाहिए, अगर उसको ध्यान करना है तो वहां से हटके उसको क्या करना चाहिए, एकांत में जाके ध्यान करना चाहिए, है ना। क्योंकि वहां पे उसका क्या है, डिस्ट्रैक्शन होता रहेगा। कोई अगर दूसरे लोग भी बातचीत कर रहे हैं तो उसका क्या होगा, ध्यान वहां पर लग नहीं पाएगा। तो आगे यहाँ पे आए रहस्य स्थिता। तो हम ये शब्द बाई शब्द ये श्लोकों का हम अर्थ देख रहे हैं, क्या कि फिर भी कभी ये शब्द आपके सामने आए तो उसका आप अर्थ समझ सके और उसका एक्सप्लेन हो जाए, क्योंकि संस्कृत और हिंदी में काफी थोड़ा फर्क होता है ना। तो रहस्य स्थिता, तो रहस्य स्थिति का मतलब क्या है कि साधक जो है उसको स्थिर रहना चाहिए। तो इसलिए ये बता रहे हैं यहाँ पर कि ऐसे स्थान पर रहे जहाँ पर कि ध्यान का ही वातावरण हो और ध्यान के विरुद्ध वातावरण ना हो। जैसे ऐसे कई तो प्राकृतिक स्थान है, जैसे किसी नदी का किनारा है ना, वहां पर एकांत आपको मिल जाता है। और एकांत स्थानी कोई एकांत मंदिर है, या अगर अब जैसे प्रकृति में आप नहीं जा सकते, घर के अंदर ही है, तो घर के अंदर भी हमको क्या करना चाहिए, एक कमरा या एक स्थान ऐसा होना चाहिए जहां पर केवल ध्यान ही किया जाए। हम ऐसा एक स्थान अपने लिए बना लें जहां पर कि हम रोज वहीं पे ध्यान करें, और वहां पर जो जगह बनाए वो ऐसा बनाए वहां पर ज्यादा कोई आता जाता ना हो, ना वहां पे कोई भोजन करे, ना आप स्वयं करें, ना वहां पे शयन करें। तो ताकि वहां का जो वातावरण रहेगा वो सात्विक ही रहेगा और हमको ध्यान लगाने में क्या होगा,
मदद मिलेगी। तो आगे इसमें आ रहा है आत्मानम सततम युज्जीत। सबसे पहले जो आया है, तो मन को जो है निरंतर हमको भ्रम में लगाना चाहिए। तो उसके लिए सबसे ज्यादा क्या है कि एकांत स्थान पर जाने से पहले, हमको ध्यान में जाने से पहले हमको यह विचार कर लेना चाहिए कि अब मुझे संसार से कोई संसार का कोई काम नहीं करना। जो भी आपने काम करना है वो आप पहले खत्म कर ले, ताकि आप ध्यान में बैठने के बाद आपको संसार के कोई कामों की याद ना आए, है ना। तो ऐसे ध्यान करना चाहिए कि अब मुझे भगवान का ही चिंतन करना है, ब्रह्म की ओर बढ़ना है। और ये सावधानी रखनी चाहिए कि बैठने से पहले हमको दृढ़ निश्चय करके बैठना चाहिए। अपने मन में ये पहले से सोच के बैठना चाहिए कि मेरा ध्यान आज बहुत अच्छा लगेगा, मैं परमात्मा की ओर बढ़ूंगा, है ना। तो बैठते समय अगर हम ऐसा सोच के बैठेंगे तो ध्यान हमेशा हमारा क्या होगा, दृढ़ होगा, क्योंकि हमारी मन उस तरफ ही लगेगा ना। तो ऐसा है। और कई बार ऐसा होता है कि कई लोग कहते हैं कि हमारा जी ध्यान नहीं लग रहा, हम ध्यान में एकाग्र नहीं हो पा रहे। तो उसका कारण ये है कि हम जो है, जो साधक जो है वो संसार को संसार के साथ जुड़ा ही रहता है। जब ध्यान में भी बैठते हैं तो हमको जब ध्यान करना चाहिए तो संसार से संबंध तोड़ के ब्रह्म से हमको संबंध जोड़ना है। और अगर हम ऐसा नहीं करते तो क्या होगा, हमारे ध्यान में भी क्या है, जो हमारा उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति है वो हमारी उतनी अच्छे से नहीं हो पाती। तो ऐसा हमको चेक करना चाहिए कि ध्यान करने से पहले, क्योंकि यहाँ पर ये ध्यान की ही बातें आ रही हैं, आगे सारी योग की और ध्यान की बातें आएंगी और आगे भी आएंगी कि किस तरह से बैठे, किस तरह का आसन हो, क्या क्या हमको करना चाहिए ताकि हमारा ध्यान जो है, क्योंकि ये ध्यान योग है। अब यहाँ से ये हमारा क्या शुरू हो गया है, ध्यान योग शुरू हो गया। तो आगे चलते हैं हम 11वें श्लोक में। तो ये 10वें श्लोक में जो है ये ध्यान योग के लिए प्रेरणा दी गई है। अब आगे के 3 श्लोकों में ये उपयोगी बातें बताई गई हैं कि कैसे हम ध्यान करें, कहाँ बैठे, क्या करें। तो ये बताया गया है, शुचो देशे प्रतिष्ठाए स्थिरमासनम आत्मना नात्युच्छित्रम नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। तो सबसे पहले ये बात आ रही है कि योग में स्थित होने के लिए सबसे पहले हमारा आसन कैसा होना चाहिए। क्योंकि जिस हम योग कर रहे हैं तो हम आसन पे बैठ के तो करेंगे ना कहीं, तो हमको आसन कैसा होना चाहिए और कहाँ होना चाहिए, ये बात आई है। तो सबसे पहले है शुचो देशे। शुचा का अर्थ होता है पवित्र। तो जो आसन होना चाहिए हमारा वो क्या होना चाहिए, शुद्ध भूमि पर होना चाहिए। अब भूमि की बात अगर करें तो 2 प्रकार की शुद्धता भूमि में हम देख सकते हैं। एक तो जो होते हैं स्वाभाविक शुद्ध स्थान है। स्वाभाविक शुद्ध स्थान में क्या आ जाता है, जैसे गंगा, यमुना या किसी नदी का किनारा, जंगल, है ना, आंवला, पीपल, जो हमने पहले भी आया था कि सात्विक वृक्ष है, उनके नीचे बैठ के आप ध्यान कर सकते हैं। तो इन सब स्थानों जो कि प्रकृति में उपलब्ध है, ये तो वैसे ही शुद्ध है। आप अगर ध्यान करेंगे तो इनको शुद्ध करने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रकृति तो हम देखते हैं शुद्ध ही है ना। तो और दूसरा है, अगर हम प्रकृति में जाके ध्यान नहीं कर सकते, अब जैसे आजकल का माहौल है तो सब अंदर ही करते हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे। दूसरी बात ये है कि शुद्ध किया हुआ स्थान, जो पहले समय में तो क्या होता था, अब पहले समय की बात करें तो शुद्ध स्थान करने के लिए क्या किया जाता था, गोबर को लीप के और जल छिड़क कर उसको शुद्ध बनाया जाता था। और अभी भी कुछ गांव में आप रिमोट एरियाज में जाएं तो अभी भी जो झोपड़ियां होती हैं, उनके कच्चे घर जो होते हैं, उनको शुद्ध करने के लिए क्या करा जाता है, गोबर से ही लीपा जाता है और उसको फिर उसको शुद्ध माना जाता है। लेकिन अब क्या है कि अब वही है कि अब तो घरों में हम कमरे में ध्यान करते हैं। तो कमरे में भी हमको क्या करना चाहिए, जैसे पहले भी आया कि एक स्थान ऐसा हमको चुन लेना चाहिए जहां पर कि सात्विकता हो। कोई ना कोई ऐसा थोड़ा सा स्थान अपने लिए ध्यान के लिए अलग रखना चाहिए, जो कि जिसको हम कहें कि शुद्ध स्थान है जहां पर आकर के हम ध्यान करेंगे। तो आगे कहा है कि ना अति उच्छित्रम नाति नीचम। और जो आसन हम जहां पर बैठे हैं वो समतल स्थान होना चाहिए, और ना तो बहुत ऊंचा होना चाहिए और ना ही बहुत नीचा होना चाहिए। ऊंचे का मतलब है कि कई बार क्या होता है कि तख्त तख्त वगैरह पे बैठ के किया जाता है, या थोड़ी ऊंची जगह पे बैठ के ध्यान किया जाता है। तो उसमें क्यों इसका कारण ऐसा बताया गया है
कि ऐसा है कि कई बार ध्यान करते समय बहुत गहरा ध्यान जब हो जाता है तो कई बार क्या होता है, नींद का झोंका भी आ जाता है ना। या बहुत गहरा ध्यान है तो आपको अपने शरीर के बारे में पता नहीं रहता उस समय। तो उस समय क्या है कि गिरने की भी संभावना रहती है। अगर आपका बिल्कुल एक छोटी चौकी है और आप ऊपर है वो चौकी ज्यादा, तो आप गिर भी सकते हैं, और गिर सकते हैं तो चोट भी लग सकती है ना। तो और बिल्कुल भूमि पर भी आप अगर सिर्फ भूमि पे बैठे हैं आप, तो उसमें भी क्या होता है कि आपका कई बार आपको होता है कि कोई छोटा सा कोई जीव जंतु आ गया, कुछ हो गया, तो उसमें भी क्या हो सकता है, आपका ध्यान भंग हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि जो आसन है ना तो वो बहुत ऊंचा होना चाहिए और ना ही बहुत ही नीचा होना चाहिए। हमको जैसे बिल्कुल जमीन पर बैठ के नहीं, उस पर एक आसन बिछा के आप तब ध्यान करें। और आगे आया है चैल जिन कुशोत्तरम। तो पहले के समय की जो बातें आ रही है, क्योंकि गीता एक बहुत समय पहले की है, तो उस समय और उस समय जो साधु महात्मा थे जंगलों में ही ज्यादातर निवास करते थे, वहीं के आसन को प्रयोग करते थे। तो यहाँ पे आया है कि कुश का आसन बिछाना चाहिए। कुश एक तरह की घास होती है जिसको जोड़ जोड़ कर आसन बनाया जाता है। तो यहाँ पर आया कि या तो कुश का आसन होना चाहिए या फिर मृग चर्म, हिरण का जो चर्म होता है उसका जो आसन होता है, उसको इन्होंने बहुत शुद्ध माना है। और हम पहले देखते हैं, कभी कभी हम फोटो में देखते हैं, कोई कोई जो महात्मा लोग होते हैं सिंह चर्म पे भी उनका आसन होता है। कई जगह ये भी आया है कि शेर की खाल पे उन्होंने आसन बनाया हुआ है। तो ये तो उस समय की बात है ना। तो आजकल क्या है कि आजकल हमको क्या करना चाहिए, कोई भी सूती कपड़े का आसन हमको बिछाकर उस पर ही ध्यान करना चाहिए। क्योंकि जो रेशमी, अगर रेशमी कपड़े का बनाएंगे तो वो फिर भी थोड़ा फिसलना सा रहेगा उसका। और दूसरी बात ये है कि वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, तो कभी आपको पसीना आए तो भी आपको आप कंफर्टेबल नहीं रहेंगे। तो जो आसन होना चाहिए हमेशा कैसा होना चाहिए, सूती उसका आसन होना चाहिए। अब आगे बात आई है प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मना। अब ये बात आ रही है यहाँ पर कि प्रतिष्ठाप्य, तो ये भी उस चौकी की बात आ रही है कि जैसे आजकल हम कुर्सी पे ध्यान कर रहे हैं, आजकल तो देखो हम सब कंफर्टेबली बैठ के कुर्सी पे ही करते हैं या और भी ऐसे ऊंची जगह पे ही। तो ये बात यहाँ पर है कि जिस भी चौकी या तख्त या जो भी आप प्रयोग कर रहे हैं, उसके जो पाए होने चाहिए ना, वो स्थिर होने चाहिए। तो आसन जो आपका है जिस पर आप बैठ के ध्यान करना चाह रहे हैं, वो हिलता हुआ ना हो। देखो वैसे भी बात है ना, अगर कुर्सी, आप किसी कुर्सी पे बैठे हैं, उसका पाया हिल रहा है, तो आपका ध्यान कहाँ जाएगा, उस ओर ही जाएगा, है ना। तो ये प्रतिष्ठाप्य की बात आई है कि वो बिल्कुल स्थिर होना चाहिए। जब हमारा आसन स्थिर होगा तभी हम स्थिरता पूर्वक क्या कर सकेंगे, ध्यान कर सकेंगे। तो और एक और बात आई है यहाँ पर, यहाँ पर आया आत्मन आसनम आत्मना। तो जिस आसन पर आप बैठकर ध्यान करें, वो आसन आपका अपना होना चाहिए। अपना आसन का क्या मतलब था, क्योंकि देखिए जो हम रोज रोज ध्यान कर रहे हैं, अगर हम अपने ही आसन पे बैठ के करेंगे तो हमारी वाइब्रेशंस उसमें जाएंगी, है ना। और दूसरे के आसन में करेंगे तो हर एक की अपनी अपनी वाइब्रेशन है। तो ये यहाँ पर बताया गया कि जब भी आप ध्यान करें, आप अपने ही आसन पे बैठ करें। और ये हमने देखा भी है, कई बार मैंने तो एक दो बार नोट भी किया है कि कोई बड़े बड़े साधु महात्मा लोग आते जाते हैं ना, जब ट्रैवल भी करते हैं वो कहीं, तो उनके शिष्य लोग या कोई उनका आसन साथ लेके चलते हैं, वो उसी आसन पे बैठ के ही अपना सारा कुछ करते हैं। तो ये यहाँ पर ये जरूर बताया गया कि आसन जो होना चाहिए कि अपना ही आसन हमको यूज करना चाहिए। घर में भी हम देखते हैं, क्योंकि कहीं भी बैठ के भी हम ध्यान कर लेते हैं, या बाहर जाके तो ऐसा होता ही है। अब जो भी कुर्सी मिलेगी या जहां भी आप वही करेंगे, लेकिन घर पे जब हम नियमित रूप से ध्यान कर रहे हैं, तो हमको ऐसा चाहिए कि हम एक अपना आसन रखें सूती, और उसी पे बैठ के ध्यान करें। क्योंकि ऐसा भी होता है ना, हमारा मेंटल सेटअप भी हो जाता है। जब हम उस आसन को देखेंगे तो हमको अपने आप मेंटली हो जाएगा, हाँ हमको ध्यान पे यहाँ पर बैठना है, हमको ध्यान करना है, हमारा ध्यान गहरा लगेगा। तो हम, क्योंकि हम दृढ़ विश्वास के साथ भी कर रहे हैं। तो ये सब इस तरह का हमको ये पता चला यहाँ पर कि आसन किस स्थान पर होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, है ना। तो ये हमको पता चला। आगे भी इसी तरह के आसन के बारे में ही बताया जा रहा है कि आगे आसन तो हमने कर लिया, उसके बाद हम क्या करें। तो ये इसमें गीता में भी और पतंजलि योग सूत्र में भी अगर आप पढ़ेंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ बताया गया है। कि पहले तो हमने देख लिया कौन सी जगह होनी चाहिए, फिर हो गया कि आसन कैसा होना चाहिए, अब हम कैसे होने चाहिए, फिर आएगा कि हमको बैठना कैसे है।
है ना, बिल्कुल बहुत जैसे सीढ़ी पे हम आगे आगे चलते हैं, इसी तरह इसमें आ रहा है। तो अगला श्लोक हम देखते हैं। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत् चित्तेन्द्रिय क्रिया उपविश्यासने युज्य उद्योगमात्मा विशुध्यते। तो यहाँ पर आया तत्र आसने उपविश्य, उस बिछाए हुए आसन पर, जो जबकि हमने ऊपर के श्लोक में हमने आसन का बताया ना कि आसन किस तरह का होना चाहिए। हमको जैसे यहाँ पर पुष्प आसन और मृग आसन तो नहीं हम कर सकते, तो यहाँ पर हमको कॉटन का आसन होना चाहिए, ना ज्यादा ऊंची जगह पे ना ज्यादा नीची जगह पे। तो अब आगे आ रहा है कि हमको बैठना किस आसन में, जो योग के आसन है। ये तो हमारा बिछाने वाला आसन हो गया। अब योग के भी तो आसन है ना, कि हमको सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन, है ना, ये कौन से आसन में बैठे। तो जो बड़े बड़े महात्मा ऋषि लोग होते हैं वो तो पद्मासन में और सिद्धासन में बैठ के योग करते हैं, और अभी भी करते हैं। सभी आलती पालती मार के जो कहा जाता है उसको पद्मासन कहते हैं। तो लेकिन जो कोई भी आसन आप लें, किसी भी आसन में आप बैठे, जो वो सुख पूर्वक होना चाहिए, ताकि आपको ज्यादा हिलना डुलना नहीं पड़े उसमें। आप जिसमें भी आपको लग रहा है कि मैं आराम से काफी देर तक ध्यान कर पाऊंगा, उसी में आपको बैठ जाना चाहिए। तो आसन के विषय में ये बताया कि जिस आसन पर आप कम से कम 3 घंटे बैठकर कर सके ध्यान, ऐसे आसन को आपको प्रयोग करना चाहिए। ऐसे आसन में तो वो तो सुखासन ही हो सकता है ना। तो ये हमको ध्यान रखना चाहिए। और ध्यान के समय जो हमारा है शरीर का स्थिर होना हमारा बहुत जरूरी है। जब हमारे शरीर में स्थिरता होगी तभी हमारा मन भी क्या होगा, एकाग्र होगा, और हमारा ध्यान भी क्या होगा, अच्छी तरह हम कर पाएंगे। तो आगे आया यत चिंतेन्द्रिय अक्रिया। तो आसन में बैठने के समय जो होता है, चित्त और इंद्रियों की जो क्रियाएं हमारी वश में होनी चाहिए। हमको इधर उधर के बारे में नहीं सोचना चाहिए, है ना। कि मतलब पहले भी यही आया कि संसार की ओर से विमुख होकर हमको अंदर की ओर डूबना है ध्यान में। तो ये है कि क्रियाओं पर हमको अपने वश में रखना चाहिए, ज्यादा हाथ पैर नहीं हिलाने, कुछ नहीं, अपनी जितनी भी शारीरिक ये जो इंद्रियां उन पे भी वश में करना है जब हम ध्यान पे बैठे हैं। तो ध्यान में बैठने के साथ साथ क्या है कि हमको व्यवहार में भी हमको ऐसा ही संयमित ही रहना है। व्यवहार के समय भी हमको इंद्रियों को वश में ही करना है, तभी हमारा मतलब संयमित। अगर हमारे व्यवहार में भी अगर हम संयमित हैं, तो ध्यान में भी हमारा ध्यान जो होगा जल्दी लगेगा। तो आगे आए एकाग्रम मना कृत्वा। तो मन को क्या करें, एकाग्र, एकाग्र मतलब एकाग्र करना, मना मन कृत्वा करना चाहिए। तो मन को एकाग्र करना चाहिए, अर्थात मन को जो सारे संसार के जो चिंतन है उसकी ओर से हटा देना चाहिए, और ऐसा विचार करना चाहिए कि अब मैं ध्यान के लिए आसन पर बैठा हूँ, अब मुझे संसार की कोई चिंतन नहीं करना, बल्कि अपने आप को ब्रह्म में ही लगाना है। ऐसा दृढ़ निश्चय करके हमको बैठना चाहिए। और हम पहले भी मान देखा है हमने, जब ध्यान में बैठते हैं कि कोई हमारे विचार आते हैं तो हम यही कहते हैं कि कोई विचार आया है तो उसको आने दीजिए और जाने दीजिए। तो विचार तो आते ही हैं, तो विचार आना है तो उसको पकड़ के हम ना रखें। जैसे अब क्योंकि ये संसार का नियम है, जो चीज उत्पन्न हुई है वो नष्ट होगी, जो विचार आया है उसको जाएगा ही। अगर हम उसको पकड़ के बैठ जाएंगे, उसका अनुमोदन करेंगे कि उस विचार के बारे में और गहरे डूबते जाएंगे, उसका और विश्लेषण करते जाएंगे, विचार क्यों आया, ये कैसा है, तो हम क्या होगा, उसी में लग जाएंगे, है ना। अगर कोई विचार आता भी है तो वो आएगा तो अपने आप चला जाएगा। तो आप अपनी एकाग्रता को नष्ट ना करें, तो आप एकाग्र और अपने आप शांत हो जाएंगे अगर आप विचार के साथ अपने आप को अटैच नहीं करेंगे। तो आगे है युज्याद्योग मात्म विशुद्ध है। तो हमको आगे क्या है उसमें कहा है कि हमको हमारा जो अंतःकरण भी है वो भी शुद्ध होना चाहिए। अब पहले अंतःकरण की शुद्धि के लिए हमको ये समझना है कि अशुद्धि क्या है ना। अशुद्धि को समझेंगे तभी तो शुद्धि का पता चलेगा। तो अशुद्धि क्या है, अशुद्धि वही है कि संसारिक पदार्थ, मान बढ़ाई, यश में, प्रतिष्ठा में, सुख सुविधा में आदि में हम अपनी कामनाएं ना बनाए, उसकी इच्छाएं ना उसकी रखें। और ये हमारी अशुद्धियां ही है। जितना भी हम संसार की ओर कामनाएं करते हैं, इच्छाएं रखते हैं, और फिर उनके साथ अटैचमेंट कर लेते हैं, लिप्त हो जाते हैं, तो ये सब क्या है, अंतःकरण की अशुद्धि है। तो
इसको हमको हटाना है, हमने अपने अंतःकरण को शुद्ध करना है। जो शुद्ध अंतःकरण अगर हमारा होगा तभी हम परमात्मा की ओर आगे बढ़ सकेंगे और परमात्मा को प्राप्त कर सकेंगे। तो आगे का श्लोक जो है वो बहुत ही अच्छा आया है कि हमको कैसे बैठना है। समम काय शिरो ग्रीवम धारयन् चलम स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिश्वासनवलोकयन्। तो हमको क्या है कि आगे बैठने के लिए हमको समम काय शिरो ग्रीवम, तो आसन में आसन तो हमने कर लिया है ना, एकाग्रचित होकर हमने दृढ़ संकल्प भी कर लिया कि हम ध्यान करेंगे। तो अब हमने बैठना कैसे है, आसन भी हमने कर लिया, सुखासन में भी हमने ये ऐसे बैठेंगे, सब कुछ सोच लिया। तो आगे के लिए हमने क्या करना है कि जो यहाँ पर काया कहा गया है, काया किसके लिए कहा गया है, कमर से लेके हमारा जो गर्दन तक का भाग है, इसको यहाँ पर काया किया गया। वास्तव में तो वैसे जनरल उसमें तो हम काया सारे शरीर को ही काया कह देते हैं, है ना, हम कहते काया माया इस तरह हम यूज करते हैं। लेकिन जो यहाँ पर आया है समम काया, जो ये काया है हमारा, जो ये कमर से लेकर गर्दन तक के भाग को हम यहाँ पर काया कहेंगे। और जो शिरा नाम आया है, शिरा का है ग्रीवा से लेके मस्तिष्क तक के को हम यहाँ पर शिर कहा गया है। और उसके बीच के भाग को, जो गर्दन के भाग को, जो काया से लेके और शिर के बीच का जो भाग है, उसको क्या कहा गया है, ग्रीवा कहा गया है। तो ऐसा है कि यहाँ पर हमको ये ध्यान सब ध्यान करते समय हमारी ये तीनों चीजें जो हैं, जो मस्तिष्क, ग्रीवा, शिर, ग्रीवा और काया, ये तीनों क्या है, एक लाइन में होना चाहिए, ये स्थिर भी होना चाहिए और बिल्कुल डंडे के समान हमारा ये सीधा होना चाहिए। तो सीधा रहने से क्या होगा, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होगी वो भी हमारी क्या होगी, सीधी होगी, उसके अंदर जो गांठें होंगी वो भी हमारी सीधी मतलब सीधी सिधाई में ही रहेंगी वो। क्योंकि अब हम देखिए, अब हम जान गए हैं कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, यही जो हमारा है स्पाइनल कॉर्ड है, यही हमारा मेन है। जो शरीर का आधार क्या है, ये मेन यही है। और स्पाइनल कॉर्ड में अब हम देखिए, हम आगे आगे अपने ध्यान में भी हम चक्रों के बारे में भी जानते हैं। तो हम जैसे हम ये जानते हैं कि जो मूलाधार से लेके सहस्त्रार तक जो है, ये जो हमारी नाड़ियां चलती हैं, सुषुम्ना बीच में होती है, इंगला और पिंगला साइड में चलती हैं, और ये जो बीच में स्पाइनल कॉर्ड के जो बीच में जगह होती है, उसके द्वारा एनर्जी का जो होता है फ्लो होता है, नीचे से ऊपर और सहस्त्रार से नीचे की तरफ जो एनर्जी फ्लो करती है, इसके द्वारा करती है। तो देखिए, अगर हम जनरल उसमें भी देखते हैं, अगर कोई पाइप है वो अगर सीधा है तो उसमें कैसे होगा, अगर मान लीजिए पानी का ही पाइप है, वो सीधा है तो जल्दी से फ्लो होगा ना उसमें पानी, और अगर हम हाँ वो थोड़ा टेढ़ा बिल्कुल। होगा तो धीरा उसका धीरे हो जाएगा, है ना। तो यही बात यहाँ पर भी हम ध्यान देने लायक है कि उसको बिल्कुल डंडे के समान जो होना है वो सीधा होना चाहिए। और आसन का उसमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक बार मैंने ये स्वामी रामा का भी डिस्कोर्स क्या मैंने पढ़ा था, उसमें उन्होंने कहा कि सिर्फ ये हमारा जो बैठने का जो काया और ये ग्रीवा और शिर ये सीधा होना चाहिए। हमारे पैर कैसे हैं, हम कौन से आसन में बैठे हैं, हम सीधा करके बैठे हैं, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता ध्यान में अगर देखा जाए। क्योंकि हमारा सिर्फ काया, ग्रीवा और शिर, इन तीनों के बीच में ही जो ऊर्जा की फ्लो होता है, उसी से सारे शरीर पे प्रभाव पड़ता है, सारी एनर्जी का फ्लो इसी के द्वारा होता है। तो चाहे हम कुर्सी पे बैठे, चाहे हम कहीं पर भी बैठे, कैसे भी आसन में बैठे, हमको ये तीनों का ये ध्यान रखना है कि ये तीनों हमारे बिल्कुल सीधे हों, एक ही लाइन में हो। अब तो बड़ी देखिए, हमको बड़ी सहूलियत मिल गई कि कुर्सी पे भी बैठ के आप ध्यान कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, कुशन भी अब रखना चाहे रख सकते हैं। लेकिन वास्तव में जो यहाँ पर बताया गया है कि इनका सीधा होना बहुत ही ध्यान के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आगे इसमें आया है दिशा च अवलोकयन। और ये जो हमारी, हम ध्यान में जब बैठे तो हमारा दिशा, हमारी जो दिशाएं हैं, चार दिशाएं तो मेन है ना, और उसके बाद उसके बीच की दिशाएं होती हैं चार, और एक ऊपर और एक नीचे। तो इस तरह की 10 दिशाओं का वर्णन यह है कि 10 दिशाओं में कहीं भी हमको इधर उधर नहीं देखना चाहिए। तो वो तो वास्तव में यही बात हो गई, क्योंकि हम आंखें बंद करते हैं तो हमारे दिशाओं की तरफ हम नहीं देखते। तो लेकिन फिर भी हमको ऐसे ऐसे मतलब
चारों दिशाओं की तरफ कुछ भी होता रहे, हमको उस तरफ ध्यान करना ही नहीं है, हमको एकाग्रचित से एक ही तरफ ध्यान रखना है। तो आगे आया संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वयं। तो अब ध्यान के भी उन्होंने, ये अब आंखों की बात आई है तो उन्होंने इसमें भी 2-3 बातें आती हैं कि एक तो एक कुछ यहाँ पर कहा गया है कि नासिका के अग्रभाग में देखकर हमको ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, हम जब नासिका के अग्रभाग को देखते हैं तो उसमें क्या होता है, आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए। जब आंखों की ये नासिका के अग्रभाग पर हम ध्यान रखते हैं तो हमारी आंखें जो है वो पूरी बंद नहीं होती हैं, वो अधमुंदी सी रहती हैं, है ना। आप करके देखिए, एक बार करके देखिए कि नासिका के अग्रभाग पे आप ऐसे करके देखिए, आपकी आंखें, है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो हमने देखा कि, और हम देखो जो बड़े बड़े साधु महात्मा है ना, उनको भी हम अगर देखें तो उनकी आंखें कभी भी पूरी बंद नहीं दिखाते, वो हल्का सा उसमें खुला रहता है। तो इसका एक कारण भी है, उन्होंने ये कारण भी, इसका ये कारण है कि देखिए अगर हम बिल्कुल आंखें बंद कर लेते हैं, है ना, तो उसमें कभी कभी क्या होता है कि हम नींद में चले जाते हैं। कभी कभी हमारा ध्यान इतना गहरा हो जाता है कि हम, हमारी आंखें अपने आप स्वतः ही मतलब बंद होती है तो हम अंदर ही चले जाते हैं, वो पता नहीं चलता कि हम नींद में गए हैं कि गहरे ध्यान में गए हैं। ये हम सब लोगों ने देखा है ना। और अगर अनमुद्दे होंगे तो हमारे मतलब आंखें बंद नहीं होगी तो हम नींद में कभी नहीं जाएंगे। और पूरी खुलने का तो वो है नहीं, आंखें आधी बंद होंगी, पूरी खुलेंगे तो हमको दृश्य दिखेंगे, वो तो हम ध्यान लगेगा ही नहीं। तो आधी मूंदी आंखों का यहाँ पर ये बताया गया है। और ऐसी दृष्टि को नासिका ग्रह दृष्टि कहते हैं। जो ये नाक के आगे की दृष्टि हमने देखी, नासिका के अग्रभाग की, इस दृष्टि को कहा गया है नासिका अग्रदृष्टि। तो और एक और दृष्टि का भी यहाँ पर कभी कभी हम ध्यान में आता है, उसको कहते हैं भूमध्य दृष्टि। कभी कभी ध्यान कहाँ पर क्या कहा जाता है कि आज्ञा चक्र भूमध्य हमारी भौं के बीच में जो है, उसको, उस पर भी ध्यान लगाना चाहिए। तो ये बाहरी ओर से नहीं हो पाएगा, ये अंदर, जब हम अंदर की ध्यान की तरफ जुड़ते हैं तो हम आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाते हैं, तो इसको भूमध्य दृष्टि कहा जाता है। और ये दृष्टि जो होती है तो बंद नेत्रों में, जब हम ध्यान में ज्यादा डूबे तब हम ध्यान लगा सकते हैं। पहले तो हमको नासिका ग्रह दृष्टि या आंखें बंद करके वैसे ही ध्यान लगाना पड़ेगा, और उसके बाद हम भूमध्य दृष्टि पर हम अपना जो है आज्ञा चक्र पर ध्यान लगा सकते हैं। तो आगे शब्द आया है जितासना। जितासना करते कि एक आसन पर जब हम 3 घंटे का, कम से कम 3 घंटे का ध्यान एक जगह हम स्थिर होकर बैठकर कर पाते हैं, तो वो हमारा जो आसन होता है वो हमारा जितासन कहलाता है, कि हमने इस आसन को जीत लिया, हमने ध्यान में थोड़ी दृढ़ता जो है वो प्राप्त कर ली। तो इसको उसको जितासन कहा जाता है। तो वैसे देखा जाए तो नासिका के अग्रभाग पे ध्यान लगाना या आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाना इतना मुख्य नहीं है। मेन बात तो क्या है कि हमको मन को एकाग्र करना है। चाहे हम कैसे भी ध्यान लगाए, कौन सी भी दृष्टि अपनाए, चाहे हम आंखें बंद करके भी करा रहे हैं, मेन बात तो क्या है कि हमको बाहर से मन को हटाकर हमको अंदर की ओर उड़ना है ना। तो यहाँ पर ये बात आ गई। और इसी श्लोक में एक इसका बहुत ही गहरा गूढ़ अर्थ भी हम देखते हैं यहाँ पर। उसका ये क्या है कि देखिए हमारा ये मस्तिष्क है, और हम ये जो सिर के बीच में हम क्या आ रहा है, हमारा वाचा आ रही है। वाचा हमारी कहाँ से आ रही है, गर्दन से, है ना। और काया हमारी क्या है, एक्शन करने वाले। तो हमारी सोचने की मनसा, वाचा और कर्मणा, हमारा क्या होना चाहिए, इनमें एक हार्मनी होनी चाहिए, इनमें एक समत्व होना चाहिए। जैसा हम सोचे वैसा हम बोले वैसा हम करें, है ना। तीनों हमारे अच्छे होने चाहिए। एक उसमें अच्छे होंगे तो क्या होगा, हमारा जीवन अच्छा ही चलेगा। तो और दूसरी बात क्या है कि हमको स्थिर हम कहते हैं ना, एकाग्र हो, स्थिर हो इन तीनों में। तो इसका एक ये भी है कि जो भी हम बोले उस पर हम स्थिर रहें। जैसे हमने किसी को प्रॉमिस कर रहे हैं तो हम उसको बोल के करें और उस पर हम स्थिर भी रहें, उसका कर्म भी हम वैसे करें। हमने किसी को कहा है कि हम ये आपके लिए काम करेंगे, तो एक तो मधुर बोल के हमने कहा उसकी सेवा में के लिए, या वैसे भी, तो हम उसके अपने प्रॉमिस पे जो है कि स्थिर रहें, और हमारा सोचना, बोलना और करना हमेशा अच्छे उसके लिए हो, सभी के हित के लिए हो, सभी के लिए जो सभी को और उद्धार करे, सभी का भी, सभी को आगे बढ़ाए। तो ये यहाँ पर एक इसका भावार्थ इस तरह भी हम ले सकते हैं।
समम काय शिरो ग्रीवम, है ना। एक तो हम ध्यान में अच्छे बढ़ेंगे अगर हम स्थिर होके बैठ रहे हैं, और एक हमारा ये भी है कि हमारा व्यवहार भी जो होगा वो भी हमारा इसी तरह से अच्छा होना चाहिए। तो अगला श्लोक लेते हैं। प्रशांतात्मा विगत भीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मत चित्तो युक्त आसीत मत्परः। तो ये तो हमने देख लिया कि ध्यान में कैसे बैठना है, और अब आगे उन्होंने बताया है कि कैसा पुरुष है जो कैसे ईश्वर की ओर वो मतलब क्या गुण उसमें होने चाहिए ताकि वो ईश्वर की ओर और भी जल्दी से बढ़ सके। तो ऐसे ही गुण ये जो है पहले भी हमारे आए थे। तो इसमें सबसे पहले आ रहा है प्रशांत आत्मा। देखिए हमने पहले के श्लोक में भी एक बार करा था ना कि कैसे होना चाहिए, योगी को कैसा होना चाहिए, प्रशांत आत्मा ही होना चाहिए। तो यहाँ पर भी वही आ रहा है कि प्रशांत आत्मा किसको कहते हैं, जो अंदर और बाहर दोनों से ही शांत हो, जिसका अंतःकरण जो है वो राग द्वेष से हट गया है। तो जब राग द्वेष से हट गया है तो वो अपने आप ही अंदर से शांत होगा, है ना। जो बाहर के कोलाहल से, बाहर के संसार के लोगों से, संसार के पदार्थों से, संसार सबके साथ वो समभाव है, उसको किसी के साथ राग द्वेष नहीं है, बैर नहीं है। तो वो क्या होगा, तो वो अंदर से भी शांत होगा और बाहर से भी शांत होगा। तो इसके लिए और वैसे भी ध्यान में हम बैठते हैं तो हम देखते हैं कि वो प्रशांत आत्मा ही हम हो जाते हैं। हमको क्या अंदर से बहुत शांति का अनुभव होता है ना। ध्यान के बाद हमको क्या होता है, हमारा थोड़ी देर तो ऐसे मन होता है कि शांत, सब कुछ, हम अंदर से भी शांत हो गए हैं और हम बाहर से भी शांत ही रहते हैं। तो ये यहाँ पर बताया गया कि वो प्रशांत आत्मा है, जो योगी ऐसा है वो प्रशांत आत्मा है। और आगे है विगत विगतर भी। जो विगतर भी मतलब क्या होता है, इसको मानते हैं निर्भय। जो उसमें कौन सा गुण भी आ जाता है, उसको निर्भय भी होना चाहिए। तो निर्भय का मतलब क्या है, भय रहित। अब भय रहित कौन होगा, जो अपने शरीर को अपना नहीं मानेगा, मैं मेरा नहीं करेगा। वो ये नहीं मानेगा कि शरीर, क्योंकि भय किस बात का आता है, भय यही तो आता है ना कि हमारे शरीर को ये रोग ना आ जाए, हमको कुछ हो ना जाए। तो इस तरह का जो है, या हमारे को किसी ने कुछ कह दिया तो हमारा, हम मानते कि हमारी बड़ी निंदा हो गई, हमको बड़ा अपमान कर दिया किसी ने, या हमको सुख और दुख जो भी आते हैं वो हमारे शरीर को आते हैं, हम उसको ये लगते हैं हम सुखी हैं, हम दुखी हैं, है ना। तो हम जब शरीर को अपना मानने लग जाते हैं तो हमारे कहते हैं हम भयभीत रहते हैं। और जब हम शरीर को अपना मानेंगे ही नहीं तो हम क्या हो जाएंगे, भयरहित हो जाएंगे, और हमको मृत्यु से भी नहीं डर लगेगा। आजकल हम सुबह के समय जो पतंजलि योग सूत्र पढ़ रहे हैं उसमें भी एक क्लेश आए हैं, उसमें बहुत तरह के क्लेश बताए हैं। उसी में एक अभिनिवेश करके क्लेश आया है। अभिनिवेश का मतलब क्या है कि मृत्यु के ऊपर भी जो विजय प्राप्त कर लेता है, जो मृत्यु से भी नहीं मरता, जो मतलब डर नहीं है उसको, जब मृत्यु भी आ जाए उसको तो बिल्कुल उसको ये नहीं है भय की मृत्यु। क्यों, मृत्यु किसको आएगी, मृत्यु तो शरीर को आ रही है ना। आत्मा क्या है, अजर अमर अविनाशी। लेकिन यही है कि जब हम आगे बढ़ जाएंगे, योग में आगे बढ़ेंगे, जो हम ध्यान आगे करेंगे, तब हमको ये बातें जो होगी हमारा दृढ़ हो जाएंगे कि ये हम शरीर को अपना जब मान लेते हैं तो हमको भयभीत भी होते हैं, और तरह के दोष भी, और तरह के क्लेश भी हमें शरीर के कारण ही आते हैं, क्योंकि हमारे शरीर से अटैचमेंट है, संबंधों और पदार्थों से तो है ही, उसको तो हमने हटा दिया, वो तो बाहरी चीजें हैं। लेकिन हमको क्या करना है, अपने शरीर से भी जो अटैचमेंट है उसको भी हमको हटाना है, तभी हम आत्मा में स्थिर हो सकेंगे, तभी हम परमात्मा की ओर आगे बढ़ सकेंगे। आगे आए हैं ब्रह्मचारी व्रते स्थिता। तो ब्रह्मचर्य, ये भी आगे का गुण उसमें आ रहा है कि जो योगी है उसको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अब ब्रह्मचारी का मतलब ये भी है यहाँ पर कि जो जीवन हम उसका है, सारा जीवन जो उसका व्यवहार है, जो जीवन वो जी रहा है, वो क्या है, संयत होना चाहिए और नियत होना चाहिए, नियमित उसका सब कुछ होना चाहिए, अनुशासन पूर्वक उसको जो भी कार्य करे अनुशासित होकर करे। इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है, इतने बजे, मतलब जो कुछ भी वो व्यवहार कर रहा है वो क्या है, नियमित होना चाहिए। और जैसी मर्जी उसकी अनुकूल प्रतिकूल जैसी भी उसकी परिस्थिति आ रही है उसमें उसको विचलित नहीं होना। ये हम पहले से भी देखते आ रहे हैं ना। ब्रह्मचर्य का भी वास्तव में मतलब यही है कि सब चीज में उसका सीमित वो व्यवहार करे, अनुशासन का पालन करे। तो ये, और
इसी तरह सब इंद्रियों में भी जो है वो अनुशासित रखे अपनी इंद्रियों को भी। तो ये यहाँ पर आया है बात। तो आगे आया है मनः संयम मत चित्तम, है ना, यहाँ पे आया है मनः संयम मत चित्तम। तो मन को संयत करे और चित्त को भी वो संयत करे। अब यहाँ पर ये दो शब्द आए हैं, मन और चित्त। तो मन और चित्त वास्तव में देखा जाए तो हम ऐसे ही सोच देखते हैं कि मन और चित्त एक ही बात है ना, ऐसे ही सोचते हैं कि मन को हटाओ विषय विकारों से, चित्त को हटाओ। तो लेकिन ये दोनों समान अर्थक है, लेकिन इन दोनों में क्या है, थोड़ा सा बिल्कुल अंतर है। तो आप बताएं, कोई अगर कोई बता सके कि मन और चित्त में क्या अंतर है। हम रोज रोज यूज करते हैं ना, हम कहते हैं मन है और ये चित्त है। तो अगर कोई बताना चाहेगा, हर एक श्लोक में और हर एक जगह यही शब्द आ रहे हैं, ये समान अर्थक ही, मन और चित्त में ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। तो अगर कोई बता सके। तो चले आगे चले। मन अपने शरीर में होता है और चित्त ही शरीर है। दोबारा से बोलेंगे लीना जी, मैं सुन नहीं पाई। मन जो अपने शरीर में है, एक पार्ट है अंदर जिसमें आत्मा रहती है, और चित्त भी शरीर है। हाँ नहीं, दोनों ही शरीर, हाँ दोनों ही शरीर में है। हाँ दोनों ही शरीर में है, ये तो हमने देख ही लिया कि दोनों ही है। नाम है शरीर का। इस चित्त से देह निकली, तो चित्त का शरीर ही है और मन। हाँ नहीं, दोनों बिल्कुल साथ साथ ही है। मन भी कहा जाता है, चित्त भी कहा जाता है। तो है समान अर्थक, इनके अर्थ भी एक जैसे नहीं है। क्योंकि हमको मन को हटाना, चित्त को हटाना, ऐसे कहते हैं ना, मन को लगाओ, चित्त को लगाओ। किसी भी चीज को ध्यान से देखो तो चित्त, मन को उधर एकाग्र करो, चित्त को एकाग्र करो, ऐसे ही कहा जाता है ना। तो है थोड़ा सा ही फर्क। इंदु जी मैं बताती हूँ, इंदु जी मेरा भी सुनो। हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी मैं बता रही हूँ। चित्त उसको कहते हैं जिस मन को केंद्रित करते हुए, जो मन को केंद्रित करता है उसको चित्त बोला जाता है। मन तो है ही है, यानी मन को कंट्रोल करता है। हाँ जी, जो तो चित्त को कौन कंट्रोल करेगा। हाँ जी, मन को कंट्रोल चित्त करता है। मन नहीं, वो तो बुद्धि करती है ना, बुद्धि है ना मन के ऊपर। तो मन को केंद्रित करता है। नहीं आप ठीक है, पर थोड़ा सा फर्क है। एक और भी कोई है, ठीक है, उनका भी, ये पूनम कपूर जी का भी है। हाँ जी, यस, अनम्यूट करें पूनम कपूर अपने आप को। मेरा भी है। हाँ ठीक है, सो स्वीट। सबको मेरा नमस्ते। हाँ चित्त जो है ना, कि एक आपकी बनाई हुई मतलब आत्मा से निकली हुई एक प्रकार की चित्त, जैसे होता है कि आपका चित्त कहीं नहीं लग रहा है, आपका मन कहीं नहीं लगा है, वो हमें खुद ही क्रेडिट करा होता है चित्त को, और जो मन होता है वो आपके अंदर होता है। वही केंद्रित वाली बात ही हो गई ना। हाँ, चित्त को केंद्रित करता है। हाँ, जो मन को केंद्रित करने वाले को चित्त बोला जाता है। हाँ, वही चीज है। जो चित्त होता है आपकी अपने बनाए हुए अपनी सोच होती है। चित्त, हाँ आपके अनुसार चित्त आप खुद बनाया जाता है, और नीरू जी कह रही केंद्रित करता है मन चित्त को, है ना। आप कविता जी का लेते हैं, कविता जी क्या कह रही है। बोला मैंने। अभी आंसर आएगा। यही तो है हमारे, ये विचारों का ही तो हमने आदान प्रदान करना है ना। आपके विचारी चित्त होते हैं। हाँ नहीं, इसी का ही तो हमने यहाँ पर, ये हमारा जुड़ने का मतलब ही यही है कि हम अपने अपने विचार रखें, अपना विचार का करें। तो और कोई, अब देखिए कविता जी, यस कविता जी भी आने बताने चाह रही है। मन जो है वो तीन, मतलब हमारा जो इसको हम माइंड बोलते हैं, तीन हिस्सों से बना होता है। एक तो मन जिसमें विचार चलते हैं, है ना, और एक चित्त जिसमें विचार अंकित होते हैं, और एक बुद्धि। थोड़ा ठीक है ना। तो हाँ बुद्धि से हम, है ना। हाँ जी, ये इतना मुझे मालूम है, बस आगे फिर आप बता दीजिए। हाँ जी, तो आगे चलते हैं। तो ये दोनों जो मन और चित्त है ना, ये समान अर्थक है, इनका अर्थ फर्क नहीं है। तो मन से जो होता है ना, हम किसी वस्तु का भी ना बार बार भी चिंतन कर सकते हैं। बार बार कोई चीज हम देख रहे हैं, उसको दोबारा भी हमारा मन उधर भागेगा। कोई मिठाई है, हमको बार बार उधर
एक बार कर देख लिया, फिर मन कहेगा नहीं दोबारा करो, फिर कहेगा मन दोबारा, बार बार करते हैं ना। जो मन हमारे वो ज्यादा चंचल है, जो मन है, मन चंचल है हमारा, वो बार बार उधर वस्तुओं के पीछे, औरों के पीछे भागे। लेकिन चित्त जो होता है ना, वो इतना चंचल नहीं है। जो चित्त है वो किसी भी चीज का एक बार चिंतन करेगा, एक बार उसको बता दिया कि मिठाई ये रसगुल्ला है, तो भागेगा नहीं। जो उसकी स्मृति है ना, वो चित्त में मन जो भी मतलब देखता है, अनुभव करता है, समझता है, उसको उसकी, ये कविता जी ने बिल्कुल कहा, उसकी हम स्टोरेज जो हो जाती है स्मृति में, उसके अंकित हो जाता है। वो एक ही बार केंद्रीय हो गया ना मैडम। हाँ इंदु जी हाँ जी, केंद्रीय वही हो गया वो, ना, केंद्रित हाँ जी, वो करता है। केंद्रित, वो चित्त में होता है केंद्रित। हाँ जी, तो हाँ जी। वो चित्त को हो जाता है कि वो एक ही बार वो करता है। तो जो संसार का जो होता है, संसार की तरफ तो मन भागेगा, और जो चिंतन हम करते हैं ना, वो हम चित्त से करते हैं। जो मन से होता है ना, मन तो संसार की तरफ ज्यादा भागता है, और चिंतन जो किया जाता है वो हमारा चित्त जो है ना, क्योंकि पहले से हम उसमें किसी की भी जो छवि है वो हमारी बन गई है अंदर चित्त में। तो उससे हम जो करते हैं, ब्रह्म का जो चिंतन किया जाता है वो चित्त से किया जाता है। थोड़ा सा ही फर्क है, तो ज्यादा नहीं। देखिए हाँ, बहुत क्लियर थी कविता जी में। अभी होगा। एक रामेश्वरी जी ने भी लिखा बड़ा अच्छा, मन है चंचल, हाँ, चित्त संस्कार है उसका, हाँ जी, चित्त मन का यही संस्कार है। बिल्कुल बहुत अच्छे शब्दों में उन्होंने लिखा है। मैं भी यही कह रही थी कि जो यहाँ पर भी यही आए कि जो मन है ना, मन ही चंचल है। मन को तो हम अभ्यास के द्वारा मन को हम कंट्रोल करेंगे, है ना। ये पहले भी आया था कि अभ्यास के द्वारा मन को कंट्रोल किया जाता है, और चित्त को कंट्रोल करने की ऐसी कोई नहीं है। चित्त में तो जो है वो अंकित हो जाती है, कोई भी स्मृति आपकी कोई, और चित्त के द्वारा अगर हम चिंतन करते हैं, जो मन तो है वो तो बाहर भागेगा, उसका स्वभाव है, उसका स्वभाव भागना है, उसको कंट्रोल करना ज्यादा मुश्किल है। और चित्त जो है वो हमारे अंदर की स्थिति है, जो अंदर की स्थिति है उसके द्वारा कंट्रोल करना मुश्किल है। चित्त को, मन चंचल है तो मन को कंट्रोल तो मन को कंट्रोल चित्त ही तो करता है ना, चित्त ही तो केंद्रित करता है हमारा, बार बार वहां चित्त जाता है। मन पहले इधर उधर भागता है, फिर वो चित्त कहता है कि नहीं तू यहीं केंद्रित हो जा। तो इसलिए चित्त, हाँ जी, मन भागता ना इधर उधर, वो अंकित हो जाती है उसकी स्मृति। हाँ तो हम बारीक सा अंतर, भगवान की बारीक सा अंतर। अब सबको म्यूट करने का समय आ गया है। इंदु जी को हम आगे चलते हैं। तो आगे उन्होंने कह रहे हैं भगवान की मन को संयत करके मेरे में ही, जो अपना चित्त है वो मेरे में ही लगा। तो ब्रह्म को जो है हम चिंतन करेंगे चित्त के द्वारा, तो हम ज्यादा जल्दी ध्यान ब्रह्म की ओर हम ज्यादा जल्दी अग्रसर हो जाएंगे। और वैसे भी ये देखते हैं कि हम जो मन है ना, प्राय भूतकाल भविष्यकाल इसका चिंतन करता रहता है। पहले ये हुआ था, हमारे साथ ये घटना घटी थी, उसका चिंतन करते हैं, या भविष्य में होने वाली कि ऐसा करेंगे तो ऐसा करेंगे। ये जो संकल्प विकल्प होते हैं ना, ये मन के हमारे विचार है। संकल्प विकल्प मन जो है ना, मन करता रहता है। चित्त जो होता है ना, वो अलग है, वो संग्रहित करेगा जो भी हमारे विचार है उसमें रहेंगे, लेकिन उसको भटकने वाला जो है वो मन ही है ना। तो हमको ये क्या करना है, जो ब्रह्म का चिंतन हमको जब करना है, तो हमको अपना क्योंकि हम जानते हैं कि ब्रह्म तो शाश्वत है, उसमें तो कोई भूत भविष्य की है नहीं, वो तो हमेशा से था, हमेशा है, हमेशा रहेगा। तो हमको ये मन को हमारे और चित्त को जो हमारे संयमित करना है, हमको कंट्रोल करना है कि हमको ब्रह्म की ओर ही हम चिंतन करें। ये यहाँ पर बताया गया है, मना संयम मम चित्ता। तो आगे इसने बताया कि अब, और वैसे भी हम देखते हैं कि हमको व्यवहार में भी वैसा ही व्यवहार करना है। ऐसा नहीं है कि हम अवेयरनेस के साथ हमको व्यवहार करना है, ऐसा नहीं कि तो हम ध्यान में बैठे हैं जब एकांत में तब तो हम अच्छे विचार लाएं, लेकिन हमको व्यवहार में भी जो है हमको वैसे ही अच्छा ही व्यवहार करना है, क्योंकि ये म्यूचुअल है। देखो, अगर हम ध्यान अच्छा होगा तो हमारा व्यवहार भी अच्छा होगा, और अगर हमारा व्यवहार अच्छा होता है तो हमारा ध्यान भी अच्छा लगता है ना। व्यवहार में आप शांत चित्त भी समझ सकते हैं, जो दूसरे के साथ दूसरों की भलाई करते हैं, और सारा जिनका मन हमेशा शांत रहता है, जो बाहर की कामनाओं में लिप्त नहीं होते, तो क्या होता है, वो व्यवहार में भी झलकता है हमारा, है ना। और वो ही हमारा ध्यान भी हमारा क्या होगा, एकाग्र होगा। और जब हमारा ध्यान अच्छा लगता है तो हमारे व्यवहार में भी क्या होता है,
परिवर्तन आ जाता है। हम ध्यान में भी बहुतों का अनुभव सुनते हैं ना कि जब से हमने ध्यान लगाया हमारे व्यवहार में बहुत परिवर्तन आ गया, हमारा क्रोध कम हो गया, हम अशांत पहले रहते थे अभी। तो ये हमको जो है अंदर और बाहर दोनों का, ये तो जरूरी है कि हमको ध्यान के सब, ध्यान भी हमारा तभी बढ़ेगा जब हमारा व्यवहार भी जो होगा अच्छा होगा। हम अपने आप को संयमित जब करेंगे तो हमारा ध्यान अपने आप जो होगा अच्छा होगा। आगे इसमें आया आसीत मत परा। तो आसीत का मतलब क्या होता है? बैठना। और मत परा मेरे परायण में बैठना। तो भगवान ये कह रहे हैं कि जो भी हमने ऊपर की बातें बताई कि ऐसा आसन होना चाहिए, इस तरह हमको बैठना चाहिए, तो ये सारी बातें करने के बाद हमको क्या है, मेरे परायण होकर बैठ। यानी जो लक्ष्य रखना है हमको, जो लक्ष्य है वो केवल परमात्मा की प्राप्ति हमारा जो है ध्येय है, हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य जो भी है हमारा क्या है, योग। जितना भी हम ये सब कुछ कर रहे हैं इसके द्वारा हम क्या करें, इसके द्वारा हम परमात्मा की प्राप्ति करें, यही तो हमारा उद्देश्य है ना। तो ध्यान योग में यही उन्होंने बताया है कि हम इस तरह जो योगी पुरुष है उसमें ही अपने गुणों का संचार करके क्या, शांत चित्त, निर्भय, ब्रह्मचर्य, जितेंद्रिय, है ना, ये सब गुणों का हम अपने में लाएं। हम अच्छे दृढ़ स्थिर आसन पे बैठे, सीधे होके बैठे, आसन हमारा किस तरह का हो, ये सारा कुछ बताने के बाद उन्होंने यही कहा कि और चिंतन भी केवल संसार का नहीं, केवल एकाग्रता से जो मेरे ही परायण होके मेरा ही चिंतन करता है वही क्या होता है, उसका ही वो ही योगारूढ़ होता है, वही ध्यान उसका गहरा लगता है और वही मुझे प्राप्त कर सकता है। क्योंकि हमारा लक्ष्य तो परमात्मा को प्राप्त करना ही ना है ना, ब्रह्म में लीन होना ही है। तो वो हम तभी कर सकेंगे जब हमारा ध्यान एकाग्रचित होकर हम ध्यान करेंगे। और उसके लिए उन्होंने ये सारी बातें बनाई है। अभी तक जो श्लोकों में आया है सारा उसी का ही बताया कि किस तरह हम बैठे, किस तरह हम ध्यान लगाएं। तो ये सारा यहाँ तक अभी बताया गया है। तो प्रज्ञा जी अगला श्लोक लें कि अभी हो गया समय? आप अगला फिर नेक्स्ट टाइम ले लेंगे, मुझे लगता है आप एक आध कोई क्वेश्चन पूछना चाहेगा या किसी पर चर्चा होगी, एक्सपीरियंस शेयरिंग कर लेते हैं। तो कोई आप सब लोग का बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद, इतना सुंदर से बताया आपने हमें, और बहुत अच्छा चेतन मन, अवचेतन मन, अर्धचेतन मन जानने को मिला। और एक बात जो और आपने अपना बोली सिद्ध आसन सिद्ध करना, हाँ, आसन सिद्ध हो, सिल्क की चीज पे नहीं बैठना, उसका एक मेजर कारण ये होता है, जो हम लोग प्राणिक हीलिंग में जब मैंने किया तो मैंने भी पाया, उन्होंने ये बताया कि सिल्क के कपड़े पहन के मत आइए, क्योंकि जो एनर्जी एक्सचेंज है ना वो नहीं हो पाता, सिल्क जो है वो बैरियर है, तो इसलिए सूती कपड़े पहनने से हम एनर्जी ले पाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल यही। और आसन पे भी यही बात आई है कि सूती हमारा आसन होना चाहिए। आसन, हाँ जी, क्योंकि वो रेशम कीड़े से बनता है इसलिए होगा क्या ये? और नहीं, एनर्जी फ्लो नहीं होता रेशमी उसमें। आप देखिए जैसे सिंथेटिक पन आ जाता है ना उसमें, कॉटन में है जो एब्जॉर्ब कर लेता है ना, मतलब हाँ ऑब्जर्व तो कर लेता है, ऑब्जर्व करता है, और एनर्जी मतलब ऐसी हो जाती है, क्योंकि सिल्क कब क्या से बनता है, वो कीड़ा है ना जो बनाने वाला उसको, मैं तो यही सोच रही थी। ही बनता है ना, सिल्क वॉर्म से बनता है ना, नहीं आजकल आर्टिफिशियल सिल्क भी जैसे बनने लगे हैं, उसको भी अवॉइड ही करना चाहिए। आर्टिफिशियल सिल्क भी तो बनते हैं ना आजकल, ज्यादा तो वही चल रहे हैं। सिल्क है, तभी जो एक्सचेंज ऑफ द एनर्जी है एक तो। हाँ जी, और इंदु जी मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, मैं बचपन में मेरी दादी जो थी ना, वो एक साड़ी सिल्क की पहन के ही खाना बनाती थी, और उनके चारों तरफ उनको कोई टच नहीं कर सकता था। तब मुझे ये बात समझ में नहीं आती थी कि क्या रीजन है। और वो जब रसोई से बाहर आती थी तो वो उनके कपड़े चेंज होते, तो तब वो कॉटन की ड्रेस पहनती थी। तो मैं ये सोचती थी पता नहीं क्यों और वही उनके पास 4 साड़ी होती थी, जो उसको ना वो ब्लाउज नहीं पहनती थी, यहाँ से लपेट के, और तभी कच्चा खाना बनता था हमारे घर। अच्छा, हाँ पहले ऐसे करते थे। हाँ, ये तो मैंने भी सुना कि मतलब अनस्टिच चीज पहनना है कपड़ा। हाँ, एक तो एनर्जी एक्सचेंज है, स्वच्छता के कारण। हाँ, दूसरी जो उस एनिमल में, सिल्कवर्म में या वुल में ऐसे बनता है, जो उसकी वाइब्रेशन है वो ट्रांसफर होती है। बिल्कुल शाकाहारी के रिलेटेड के कनेक्शन हो जाता है, बट ऑल द कनेक्टेड टू ईच अदर, एंड ये ऑब्जर्व करने की टेंडेंसी नहीं करती।
जैसे उन्होंने बताया कि मेरी दादी ये करती, तो वो खाना बनाते थे तो दूसरों के लिए या अपने लिए, अगर वो ऑब्जर्व करेंगी, he will give the energy, sorry, take the energy from the food, and उनके body में through that cotton cloth it will observe, but she cannot serve properly, so she has detached herself and made the food. ठीक है ना? हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू। थैंक यू रीना जी, थैंक यू इंदु जी, थैंक यू सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सबने जिन्होंने भी पार्टिसिपेट करा और जिन्होंने सुना उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, और कोई अभी अगर 15 श्लोक से एक्सपीरियंस आगे लेंगे, 14 तक आज कौन हुआ से है, 14 तक आज हुआ है, 15 से लेंगे आगे। ठीक है, आज 5 श्लोक हुए। थैंक यू, थैंक यू। कोई अब अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, ध्यान का अनुभव, तो साझा कर सकते हैं सबके साथ। यस कपूर, यस मिसेस कपूर, पूनम जी। आज ना अनम्यूट करके जब बोले। मैं मेडिटेशन कर, वैसे मुझे विजन्स बहुत कभी कभी आते हैं, लेकिन आज जब करा रहे थे ना मेडिटेशन मैम, तो इतना अच्छा, मैं तो तिरुपति बालाजी में जो फिगर बनता है ना फर्श के ऊपर, बड़े बड़े, वहां पता नहीं आप लोग को पता है कि नहीं पता है, जब न्यू ईयर पे जाओ तो वो लोग रोड्स के ऊपर ना बड़े बड़े फिगर बनाते हैं, और आज मैंने वो रंगोली जिसको बोलते हैं, रंगोली बनाते हैं, और आज मैंने उस मतलब मैं ये फील कर रही हूँ कि मैं तिरुपति बालाजी गई हूँ, और वहां पे चौराहे के ऊपर 2 लड़कियां मिलके बहुत बड़ा फिगर बना रहे हैं राधा कृष्ण का, और इतना सुंदर मुझे लग रहा था कि मैं वहां पे खड़े होके सोच रही हूँ कि ये कब पूरा होगा, मैं पूरा देख पाऊंगी। और कितना सुंदर कलरफुल वो राधा कृष्ण की उन्होंने मूर्ति बनाई, और मैंने खूब क्लैपिंग करी उछल उछल के बच्चों की तरह। बहुत अच्छा लगा, बहुत। आज का मेडिटेशन बहुत डीप था, मैं पूरी गायब हो चुकी थी आज तो। क्या बात है, बहुत अच्छे। कृष्ण अर्जुन पर सारा कराया उन्होंने ना, पहला अध्याय लेकर के, बहुत सुंदर था। दर्शन हो गए। कविता जी थैंक यू सो मच, कविता जी बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम। बहुत सुंदर। कोई और शेयर करना चाहता है?